सर आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि आप सर मिराज पर गए थे? अगर तुम ये समझते हो कि इस्लाम फितरतन यानी एक फितरी दीन है और एक सच्चा दीन है, अगर आप सर मिराज पर गए तो क्या साइंटिफिकली तौर पर हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं? जब खला में सफ़र किया जाता है तो खला में तो ऑक्सीजन ही नहीं है, तो जब आप सर ने खला में सफ़र किया तो क्या उन्होंने खला में सांस लिया? अगर लिया तो कैसे लिया? उन्होंने फ़ज़ा में या खला में उन्होंने सफ़र किया और सातों आसमान की सैर की, तो वो जिस रफ्तार से भी गए, कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक बंदा इस रफ्तार से सफ़र करे और उसकी बॉडी को कोई डैमेज ना हो? 27 रजबुल मुरज्जब इंसानी तारीख़ में बहुत ज़्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मकाम या वो रुतबा हासिल किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी और नबी को मुयस्सर नहीं आया, या नबी की ज़िंदगी में वो लम्हा नहीं आया कि आप ने सातों आसमानों की सैर की, जन्नत दोज़ख के नज़ारे किए। ये सब वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें मुख्तलिफ़ तफासीर में हदीस की कुतुब में मिलती है, और ये अक्सर वो चीज़ें हैं कि जो हम अपने उलमा इकराम से सुनते हुए रहते हैं। आज से कुछ साल पहले इसी तरह मैं भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, और पढ़ाने के दौरान मैंने भी बताया कि जी शब मेराज आ रही है, 27 रजब की रात है, बड़ी ख़ास रात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। तो उस दिन आज से कुछ साल पहले मेरे एक स्टूडेंट ने किसी के रेफरेंस से मेरे से सवाल किया कि सर आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे? तो मैंने उसको बिल्कुल रवानी में, जैसे कि हम अपने उलमा इकराम से सुनते हैं, मैंने कहा ये हमारे ईमान का एक हिस्सा है कि हम इस चीज़ पर ब्लाइंडली हम इसको फॉलो करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे। और मैंने एज अ रेफरेंस सूरह बनी इसराइल जो कुरान पाक का 15 सुपारे की जो स्टार्ट जहाँ सूरह सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बि इबादिही, यानी ये वाली आयत मैंने उसको पढ़ के सुनाई, और मैंने कहा ये तो कुरान पाक में इस चीज़ को अल्लाह ने मेंशन किया है कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई थी, यानी मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र किया और उसके बाद फिर सातों आसमान की सैर की। तो मेरे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर फ़र्ज़ करें कि हम तो चले मुसलमान हैं, तो अगर कोई बंदा जो कि नॉन मुस्लिम है और वो ये कहता है कि हम इस चीज़ को इसलिए तस्लीम नहीं करते कि तुम तो अपनी किताब का रेफरेंस दे रहे हो, अगर तुम ये समझते हो कि इस्लाम फितरतन यानी एक फितरी दीन है और एक सच्चा दीन है, तो फिर कुछ ऐसे सवालात हैं कि सर हमें उनका जवाब भी तलाश करना चाहिए। और उस वक़्त जब मुझसे सवाल किया गया, वो पहला सवाल ये था कि अगर आप सल्लल्लाहु मिराज पर गए तो क्या साइंटिफिकली तौर पर हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं? एक बात। दूसरे नंबर पर जब खला में सफ़र किया जाता है तो खला में तो ऑक्सीजन ही नहीं है, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खला में सफ़र किया तो क्या उन्होंने खला में सांस लिया? अगर लिया तो कैसे लिया? और फिर तीसरा सवाल ये किया कि अगर उन्होंने फ़ज़ा में या खला में उन्होंने सफ़र किया और सातों आसमान की सैर की, तो वो जिस रफ्तार से भी गए, तो क्या जैसे पत्थर ऊपर से नीचे आते हैं तो वो नीचे आते आते जल जाते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि आप तो इसको तो स्पीड के साथ ट्रैवल करने का तसव्वुर ही नहीं कर सकते। तो ये कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक बंदा इस रफ्तार से सफ़र करे और उसकी बॉडी को कोई डैमेज ना हो? तो ये कुछ अर्सा पहले ये वो सवालात थे जो मेरे स्टूडेंट्स ने किसी के रेफरेंस से मेरे से किए, और सच बात यह है कि उस वक़्त मैं उन सवालात का जवाब ना दे सका, लेकिन मैंने कोशिश की और अपने रब के साथ मैंने इससे दरख्वास्त की कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा, यानी मेरे ज़हन में कुछ ऐसी चीज़ आ जाए कि भाई मैं कम से कम कल कलाऊ का अगर कोई बंदा मुझसे पूछे तो मैं उसको जस्टिफाई कर सकूं या उसको जवाब दे सकूं, अगरचे मेरे जवाब देने या ना देने से जो यानी अल्लाह ताला की ज़ात ने जो कुछ अपने हबीब के साथ किया, एक रेत के ज़र्रे के बराबर भी उस वाक़े में किसी किस्म का कोई यानी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक टीचर होने के नाते और मैंने अपने आप से इरादा किया कि मैं कोशिश करूँगा कि इस सवालात का जवाब किसी न किसी तौर पे तलाश करूँ, और अपने रब से इस बात की तौफ़ीक मांगी। तो आज मैं सारा आज तक जो हमने साइंस पढ़ा, जितने इस बारे में नज़रियात या चीज़ें हैं, मैं उनको सम अप करके आपके सामने रखूँगा और आपको फिर बताऊँगा कि कम से कम आप एक बार सोचें ज़रूर, क्योंकि अगर अभी भी आप अपने मोहल्ले के किसी आलिम से, किसी मुफस्सिर से आप उससे इस तरह की ये सवालात करें, तो मेरे गुमान के हिसाब से कि शायद वो इनका जवाब उस लेवल पर ना दे सकें जैसा कि एक जो पढ़ा लिखा तबका है वो उससे गुमान कर सकता है, स्पेशली वो बंदे के जो इस्लाम के दायरे में नहीं आते। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक थोड़ी सी हिस्ट्री के हिसाब से ब्रीफ करना चाहूँगा कि सबसे पहले 1676 में एक डैनिश एस्ट्रोनॉमर था, उसका नाम था ओले रोएमर। उसने सबसे पहले एक बहुत ज़बरदस्त थ्योरी पेश की कि उसने बताया कि जो सूरज की जो किरणें हैं, जो सूरज जो अपनी रोशनी नीचे भेजता है, वो एक ख़ास रफ्तार से आती है। अगरचे जो रफ्तार उसने बताई वो उस ज़माने के हिसाब से तो एग्जैक्टली नहीं थी, लेकिन जो एक बहुत बड़ा इनकलाब था
कि एक बिल्कुल नई चीज़। और जब 1676 में उसने ये नज़रिया पेश किया तो फर्स्ट टाइम यूरोप की तारीख में पहली बार ये सुना गया था कि रोशनी की कोई रफ्तार है या रोशनी किस रफ्तार से सफ़र करती है। फिर साइंसदानों ने इस चीज़ को लेकर तजर्बात किए और इस पर एडवांसमेंट होती चली गई। और 1905 में आइंस्टाइन ने एक थ्योरी पेश की जिसको हम कहते हैं जी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि जिसमें उसने एक फार्मूला दिया पूरी दुनिया को, वो था E=mc², जिसमें उसने बताया कि अगर कोई भी मादा है और वो रोशनी की रफ्तार से सफ़र करे तो वो बेपनाह एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। या इसमें फिर टाइम, स्पेस और ये सारा कि किस जगह पे कोई वाक़या ज़हूर पज़ीर होता है, इसमें 2-3 चीज़ें उसने मिक्सअप की। मिसाल के तौर पे कोई भी वाक़या उस वक़्त तक नहीं हो सकता कि जब तक वो किसी प्लेस पर ना हो, किसी टाइम पर ना हो, और कोई वाक़या जो ज़हूर पज़ीर हो रहा है तो उसके लिए ऑब्ज़र्वेशन बहुत ज़रूरी है कि कोई चीज़ उसका विटनेस है कि जो इस इवेंट को देख रहा है। तो ये चीज़ें चलती रही। 1920 में एक और साइंटिस्ट था, उसका नाम था मिचेल्सन। उसने इसके बारे में और तहकीक की, और इस वक्त हम इस दुनिया में जो रह रहे हैं तो साइंस अपने अरूज पर कुछ चीज़ें हमारे सामने पेश करती है। मिसाल के तौर पे कि साइंस कोशिश कर रही है कि टाइम मशीन बनाई जाए, कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम अपने आप कह लें कि वक्त को भी शिकस्त दे सकते हैं, हम वक्त से आगे भी जा सकते हैं। और गालिबन इस चीज़ पर भी कोशिश की जा रही है कि जैसे फ़ज़ा में जो अल्फाज हमने बोले आज से कुछ 100 साल पहले भी, तो हम उनको भी ट्रेस कर सकें। एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन साइंस ने हमें जो दी वो ये भी थी कि जो इस वक्त रोशनी की रफ्तार है, जो हमने डिफ़ाइन किया गया है, रोशनी की रफ्तार इतनी तेज़ है कि वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करता है। यानी इस वक्त जो सूरज की रोशनी हम तक पहुंचती है उसकी रफ्तार क्या है, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड के अंदर। एक चीज़। दूसरे नंबर पे फिर डिफाइन किया गया कि जो ज़मीन का सर्कमफ्रेंस है, यानी अगर आप ज़मीन के ऊपर से शुरू होते हैं और नीचे पूरा एक चक्कर काट के दोबारा उसी जगह पर आते हैं, तो ये ज़मीन का जो अहाता आप कह लें या मुहीत कह लें या सर्कमफ्रेंस कह लें, वो तकरीबन 40,000 किलोमीटर है। तो जो रोशनी की रफ्तार है वो इतनी तेज़ है कि आप 1 सेकंड में 7.5 बार ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा सकते हैं। इमेजिन करें कि कितनी तेज़ रफ्तार है कि आप ज़मीन के गिर्द 7.5 बार 1 सेकंड में चक्कर लगा सकते हैं। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। तो अब फिर हमने टाइम मशीन के बारे में भी सोच रहा हूँ। तो ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है अभी तक कि जो साइंस ने हमें प्रोवाइड की है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और डिफरेंट यानी आप कह लें कि इक्वेशंस और इस चीज़ों को सम अप करके। अब हम चलते हैं आज से 1400 साल पहले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात सो रहे थे। 27 रजब की वो रात थी जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आके उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी उठाया और उन्हें बताया कि हमने सफ़र करना है, अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको सातों आसमानों की सैर करवानी है। अब जैसे कुरान पाक में भी अगर आप 15वें सुपारे की जो सबसे पहली आयत है वो ये आयत है कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिइबादिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, कि पाक है वो ज़ात, बाबरकत है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ रात के एक पहर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 रजब को जो सफ़र किया, वो जो सफ़र किया उसमें अगर आप हदीस मुबारक को पढ़ें तो आप सल्लल्लाहु ने जो अल्फाज इस्तेमाल किया, मरकज़ी ख्याल आपके साथ शेयर करूँगा कि आपने फरमाया कि मुझे एक ऐसी सवारी पेश की गई जिसकी जो हैयत थी वो गधे से थोड़ा सा बड़ा और खच्चर से थोड़ा सा कम था, और उस सवारी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो लफ्ज़ था बुराक का। अब बुराक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और बुराक का जो वाहिद है वो है बर्क। बर्क को हम कहते हैं बिजली को। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले जो नज़रिया पेश किया वो ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सफ़र किया, जिस रफ्तार से सफ़र किया, वो आपने बुराक से सफ़र किया। यानी स्पीड ऑफ लाइट को अगर आप मल्टीपल आपस में मल्टीप्लाई करें कितनी दफ़ा गॉड नोज़, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे लिए यही अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बुराक पर सफ़र किया वो अगर रोशनी की रफ्तार को बार बार एक दूसरे के साथ ज़रब दिया जाए तो शायद जो जवाब हमें पता भी नहीं कि वह जवाब क्या होगा, तो उस रफ्तार से सफ़र किया। बताने का मकसद यह है कि अगर आजकल की साइंस इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर चुकी है कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करें तो जब आप स्पेस में से गुजरेगी स्पीड ऑफ लाइट तो उसका तो ड्यूरेशन ही नहीं होगा, वो तो 1 सेकंड में, जब एक पलक झपकने में 1 सेकंड में वो सूरज के गिर्द यानी ज़मीन के गिर्द 7.5 बार चक्कर लगा सकती है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक पे यानी मल्टीपल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल किया होगा तो आप किस लम्हे
कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए होंगे। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ सफ़र किया, ये एक पलक झपकने से पहले ये सफ़र हो गया। फिर मस्जिद अक्सा से जो आपने सातों आसमानों का सफ़र किया, जन्नत देखी, दोज़ख देखी, बार बार हज़रत मूसा के कहने पर आपने ऊपर नीचे आए, और जब आप वापस आए तो कहते हैं कि उस वक़्त भी जो दरवाजे की कुंडी थी वो हिल रही थी। यानी आपने इस तेज़ रफ्तारी से सफ़र किया। अब बज़ाहिर तो ये बहुत मुश्किल चीज़ लगती है, लेकिन मैं अपने सुनने वालों को 2-3 क्वेश्चंस उनके दिमाग में है, मैं चाहता हूँ कि उसको सोचना शुरू करें, उसको कंसिडर करें कि मैं पॉइंट क्या देना चाह रहा हूँ इसके ज़रिए। देखिए, एक तो ये है कि जिस रफ्तार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया, वो आप कह लें कि शायद 1 सेकंड के खरबों हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान तक पहुँच चुके थे। अब इसको अंडरस्टैंड हम कैसे कर सकते हैं? इसको हम ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देखिए आप गूगल के ऊपर कुछ भी टाइप करें, अगर आप गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च करें, फॉर इंस्टेंस आप मेराज को ही सर्च कर लें, तो गूगल जो आपको रिजल्ट देगा उस पे लिखा आएगा 0.928 सेकंड्स में आपको इतने लाख जो रिजल्ट हैं वो डिस्प्ले करने को तैयार है। अब असल में होता क्या है, जब हम अपनी इस ज़मीन की सफ़ियत में हम अपनी ज़िंदगी गुजारें तो हम हर चीज़ के लिए कनेक्टेड है सूरज के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ जो वक़्त का पैमाना है वो सूरज के हिसाब से है। 24 घंटे का एक दिन और रात है। जब हम वक्त को तकसीम कर देते हैं, अब देखिए कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर ऐसे करता है कि वो 1 सेकंड के करोड़ हिस्से कर देता है, 1 सेकंड के करोड़ या अरब हिस्से कर देता है। देखिए जब कंप्यूटर किसी भी चीज को रीड करता है तो वो क्या करता है, वो उसको रीड करके फिर आगे डाउनलोड करता है। तो 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में वो क्या करेगा, सबसे पहले वो कोई एक पेज पढ़ेगा, फिर उससे अगले यानी सेकंड के उस अगले हिस्से में वो एक और काम करेगा। तो अगर आप 1 सेकंड के करोड़ हिस्से करें, और या दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में आप कितने काम परफॉर्म कर सकते हैं, आप लाख काम कर सकते हैं अगर आप किसकी रफ्तार से चलें, कंप्यूटर की रफ्तार से चलें। तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रफ्तार से सफर किया, एक तो E=mc² के हिसाब से आप ये चीज देखें कि जब आप ने ट्रेवल किया तो उनकी रफ्तार ही इतनी ज्यादा थी कि वो 1 सेकंड का हम मेजर ही नहीं कर सकते कि वो कितने हिस्से में चले गए। अब चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जिस्मानी सफर था, लेकिन और वो जो हमें इक्वेशन क्या बताती है, इक्वेशन ये बताती है कि जब आप इस रफ्तार से कोई भी मैच ट्रेवल करती है तो बेपना एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहे वो जिस्मानी तौर पर, लेकिन वो सरापाए नूर थे। अब अगर दुनियावी तौर पे आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, देखिए वो चीज़ जो फिजिकली तौर पे हमारे पास मौजूद है उसकी एक लिमिटेशन है, और दूसरी चीज देखिए हमारे जिस्म में हमारी रूह भी है और हमारा जिस्म भी है। जो जिस्म है वो एक फिजिकल आइडेंटिटी है, हर चीज की एक लिमिटेशन के साथ चलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापाए नूर थे, यानी वो फिजिकल आइडेंटिटी के अंदर जो उनकी रूह थी वो इस हद तक पुर नूर थी, इतनी उसके अंदर रूहानियत थी, इतनी उसके अंदर यानी वो सरापाए नूर थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रैवल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिस्मानी हैसियत से ट्रैवल तो किया, लेकिन जो स्पीड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी वो नूर की स्पीड थी। और एक नूर की स्पीड को समझाने के लिए सर मैं आपसे ये बता सकता हूँ, देखें जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये हदीस मुबारक का मैं आपसे के साथ मरकज़ी ख्याल भी डिस्कस करूंगा कि एक दफ़ा जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तुम्हारी तेज़ तरीन रफ्तार क्या है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी रफ्तार तो बहुत तेज़ है, लेकिन कुछ मौक़ों पर मैंने अपनी तेज़ तरीन रफ्तार से सफ़र किया, जिनमें से एक मौका वो था कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल को ज़बह कर रहे थे, तो मैं उस वक़्त आया, छुरी गले पर थी, ज़रा सी छुरी हिलती तो गला कट जाता। तो मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया कि मैं 7वें आसमान पर था, मैं जन्नत से मैंने दुम्बा लिया, उससे नीचे लेके आया, हज़रत इस्माइल को पीछे किया और दुम्बे को नीचे रख दिया, तेज़ तीन रफ्तार से सफ़र किया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में फेंक दिया गया था, वो ज़मीन से टच होने वाले थे, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने पर नीचे बिछाओ, मैंने नीचे पर बिछाए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचा लिया 2 बार। इसी तरह तीसरी बार भी आप ये कह लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब दंदान मुबारक ग़ज़वा उहद में जब उनको यानी दंदान शहीद हुए तो अभी खून नीचे गिरने वाला था, तो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ मेरे महबूब का खून जो है उसको नीचे गिरने से पहले अपने परों से ढाँप लो कि इस जगह पर ये खून ना गिरे। ये जैसे हदीस का मैं आपसे मफ़हूम शेयर कर रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में क्या इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, एक मोमिन की रफ्तार इससे कई गुना ज़्यादा तेज़ है। तो जब एक मोमिन की रफ्तार इससे कई गुना ज़्यादा तेज़ है, मोमिन की रफ्तार कई गुना ज़्यादा तेज़ है, कि जबकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम देखें 7 आसमान क्रॉस किए, फिर ज़मीन के सफ़ेर में आए और फिर नीचे आकर उन्होंने कोई भी एक्टिविटी, तो ये आप अंदाज़ा करें जब आप अल्लाह की कसम खाकर ये बयान कर रहे हैं तो एक मोमिन की रफ्तार कितनी तेज़ होगी। और जब मोमिन की रफ्तार इतनी तेज़ है
तो आप इमेजिन करें कि जो मोमिनों के सरदार हैं, हबीब खुदा है, नबी करीम वसल्लम की रफ्तार तो हम मेजर ही नहीं कर सकते। और एक और बात, अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हिसाब से देखें, हम अक्सर ये भी नोटिस करते हैं कि एक लम्हे में, एक सेकंड में पूरी दुनिया में कितने बंदे हैं, हज़ारों की तादाद में बंदे हैं कि जिनकी रूह कब्ज़ की जाती है। और रूह कब्ज़ करने का यानी ज़िम्मेदारी किनके पास है? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के पास है। तो जो इज़राइल अलैहिस्सलाम आके रूह कब्ज़ करते हैं, अब आप इमेजिन करें कि वो एक सेकंड में कितने हज़ार बंदों की रूह कब्ज़ करते होंगे। तो वही चीज़ जो जहाँ से मैंने अपनी बात को आगाज़ किया था कि जो इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करते हैं, तो वो एक सेकंड के फ़र्ज़ करें 50,000 हिस्से कर लेते हैं। तो एक सेकंड के पहले हिस्से में वो एक बंदे की रूह कब्ज़ करते हैं, उसी एक सेकंड के दूसरे हिस्से में किसी और की रूह कब्ज़ करते हैं, और ऐसे यानी एक ही सेकंड में वो उन हिस्सों के हिसाब से वो 50,000 बंदों की अगर रूह फ़र्ज़ करें कब्ज़ करते हैं, तो वो एक ही सेकंड में उसके हिस्से कर लेते हैं और हर एक हिस्से में उस बंदे के सामने जाके उसकी रूह कब्ज़ करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। मैंने देखा आपसे जैसे कंप्यूटर के हिसाब से बताया कि कंप्यूटर कितना तेज़ काम करता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि अगर हम इस चीज़ को थोड़ा-सा यानी अंडरस्टैंड कर लें कि नूर जो है उसकी क्या स्पीड है। जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम देखिए आते हैं, आसमानों से आते हैं, किस रफ्तार से सफ़र करते हैं। इज़राइल आते हैं, किस रफ्तार से सफ़र करते हैं। हमारा कंप्यूटर जो है, ये गूगल, ये किस रफ्तार से यानी डाटा स्टोरेज करता है, किस रफ्तार से डाटा पिक करता है, किस रफ्तार से डिस्प्ले करता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो अभी हमारे पास है, ये आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लफ्ज़ बुराक इस्तेमाल किया, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट तो पहले ही पेश कर दिया गया कि मैंने बुराक के ऊपर सफ़र किया, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की को बहुत ज़्यादा दफ़ा अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट बनता है उस हिसाब से आप सिस्टम ने ट्रैवल किया। आपने इतना टाइम जो उधर गुजारा, आपने चीज़ों को देखा और आप वापस आए और कुंडी हिल रही थी। तो ये चीज़ तो एक चीज़ तो रफ्तार होगी कि जब आप इस रफ्तार से सफ़र करेंगे तो आप वैसे ही जैसे वो क्या आइंस्टाइन ने कहा कि आप उसको क्या एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आका करीम है ही सरापा नूर थे। तो जब आपने ट्रैवल किया तो वो नूरानी तौर पर आपने ट्रैवल किया जिस्म के साथ, लेकिन आप सरापा नूर थे। तो आपने वो रेजिस्टेंस ही फील की। जो एक क्वेश्चन ये भी किया गया था कि अगर आप इस रफ्तार से सफ़र करेंगे तो इस रफ्तार से सफ़र करने पे तो यानी चीज़ को बर्न हो जाना चाहिए। तो देखें जो मौत का फरिश्ता आता है या जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, देखें जब वो तो उनके लिए ये चीज़ तो कुछ हैसियत नहीं रखती, दीवारें बड़ी बड़ी फसीलें वो तो इनको ईजीली पियर्स कर लेते हैं, क्योंकि नूर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसके लिए किसी किस्म की कोई बैरियर नहीं, कोई हर्डल नहीं, और वो इतना सबलाइम और इतना माइल्ड होता है नूर कि वो किसी भी चीज़ में से पियर्स थ्रू करे तो उसको रेजिस्ट नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो आप सिस्टम ने जिस भी रफ्तार से ट्रैवल किया, एक तो रफ्तार का आंसर हमारे पास आ गया कि किस रफ्तार से सफ़र किया। दूसरे नंबर पे आप सरापा नूर थे। जब आपने ट्रैवल किया तो एयर रेजिस्टेंस, अगर हम साइंस के हिसाब से भी ज़हन में रखें, क्योंकि जिस मैटर के हिसाब से आप सिस्टम ने ट्रैवल किया वो इतना यानी सॉफ्ट और इतना माइल्ड था कि किसी किस्म की रेजिस्टेंस भी उनको फील नहीं करनी पड़ी। ये और तीसरे नंबर पे अब आप देख सकते हैं कि जब हमारा ये क्वेश्चन आता है कि उन्होंने सांस लिया कि नहीं लिया, तो उसमें ये चीज़ आ जाती है कि जिस रफ्तार से उन्होंने ट्रैवल किया तो जो स्पेस बीच में आई, शायद वो एक सेकंड के 10,000वें हिस्से में उन्होंने उस स्पेस को भी कवर कर लिया होगा। तो लिहाजा सिर्फ आप इस चीज़ को, साइंस को बेशक ज़हन में रख के देखें। यानी मैंने एक थोड़ी सी कोशिश करने की कोशिश की है कि मैं अपने छोटे से नॉलेज को ज़हन में रखते हुए आप तक एक मैसेज कन्वे कर सकूं। और एक और जो इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं आपके साथ मकसद है बनाने का, वो ये भी है कि मैं अपने नौजवानों को थोड़ा सा उनको भी जोड़ना चाहता हूँ, थोड़ा सा उनके लिए भी मैं बात करना चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा सोचें इस चीज़ को कि हम हर किस्म की रिसर्च को हमने अंग्रेज़ों पर छोड़ देते हैं। कोई भी चीज़ आती है तो हम फटाफट कहते हैं जी इस्लाम तो पहले ही कहता था, आप देख लें इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले ऐसे कर लिया। तो काश अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे कि हम अपने तौर पर रिसर्च करें। देखें, बहसीयत मुसलमान हमारा अकीदा है कि जन्नत है, बहसीयत मुसलमान हमारा अकीदा है कि दोज़ख है, हमारा अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की आखिरी नबी हैं, हमारा अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का सफ़र तय किया, जिस्मानी तौर पे किया, क्योंकि अब्दियत का इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। हम सब इस चीज़ पे हमारा अकीदा है, लेकिन क्या हमारी 10 साल की 12 साल की तालीम या इवन अगर हमने दरसे निज़ामी भी किया हो, मैं जस्ट एक आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ, तो क्या एक ऐसा बंदा जिसने 12 साल दीन के लिए वक्फ किए हैं, क्या वो किसी एक यहूदी या ईसाई के इस तरह के क्वेश्चन का जवाब देने का अहल है कि नहीं है? ज़रूर सब कुछ पढ़ें, कुरान पढ़ें, हदीस का इल्म हासिल करें, लेकिन खुदा रा थोड़ा सा इस चीज़ को भी टाइम निकाल के थोड़ा सा सोचें भी ज़रूर, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में बार-बार तफक्कहु फिद्दीन अफला ततदब्बरून, यानी कि तुम तदब्बर करो, फिक्र करो। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू अपने नौजवानों के दिमाग में ये चीज़ डाली जाए कि आप सोचना एटलीस्ट ज़रूर शुरू करें कि अल्लाह ताला ने एक सूरह रुकमान में, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अल्लाह ने क्या कहा, तुमने देखा नहीं कि ज़मीन और आसमान और इसके दरमियान हर चीज़ को अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है और तुम पर अपनी ज़ाहिरी
اور باطنی نعمتیں تمام کر دی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ ہمیں نواز دیا ہے، زمین اور آسمان کی ظاہری اور باطنی طاقتیں ہمارے پاس ہیں، تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں کہ اگر ہم اچھے مسلمان بنیں اور ہم سوچنا شروع کریں ایک اچھی نیت کے ساتھ، تو ہم روحانی طور پہ بھی بلیک ہولز تک اپنی رسائی حاصل کر سکتے ہیں، کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بلیک ہول اصل میں کیا ہے۔ ابھی تو اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ 7 آسمانوں جیسی 7 زمینیں بھی موجود ہیں، تو ہم تو اپنی ایک چھوٹی سی زمین میں پاکستان کو پورا ایکسپلور نہیں کر سکے، تو کب وہ ہم پر وقت آئے گا کہ جب ہم اس کائنات کے رازوں سے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے پردہ اٹھا سکیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔